तो देखो आज जो चैप्टर हम लोग करवाने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का क्लास 11, ये भी एक थियोरेटिकल पोर्शन भी है, इसमें कोई सम्स करने के लिए आपको नहीं आएगा, बस स्टेटमेंट वाइज जो है क्वेश्चन रहेगा। इस चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल का नाम है, चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्लैश इनकम। चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्लैश इनकम। ठीक है, सबसे पहले ये समझना है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल इनकम क्या होता है और रेवेन्यू इनकम क्या होता है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहले इसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम, रिसीट्स मतलब इनकम, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। ये सबको डिफरेंस इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सके। इट इज सो बिकॉज revenue items are shown in trading NPL and capital items are shown in balance sheet, है ना। रेवेन्यू को हम लोग ट्रेडिंग पीएल में शो करते हैं, कैपिटल को हम लोग जैसे कि परचेज ऑफ एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, परचेज ऑफ एसेट्स को बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं। सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ट्रेडिंग एनपीएल में शो करते हैं। ठीक है, improper consideration leads to incorrect profit or loss and also misleads the financial position. No hard and fast rule can be laid down. अब इसका कोई hard and fast rule नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक्स कन्वेंशंस है जो हम लोग फॉलो करते हैं। एकदम इजी चैप्टर है, ठीक है ना, 20-25 मिनट लगेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एन एक्सपेंडिचर विच गिव्स बेनिफिट्स of enduring nature that is more than 1 year is capital expenditure। क्या मतलब है सर? देखो, वो एक्सपेंडिचर, वो खर्च जो तुमको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट पहुंचाता है, लॉन्ग टर्म में रेकरिंग बेसिस पे बेनिफिट पहुंचा रहा है, उस खर्च को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि घर खरीदे, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट पहुंचाएगा ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लांट एंड मशीनरी परचेज किए, अब मान लो 20 लाख का प्लांट परचेज किया, मशीनरी परचेज किए, तो एक साल में 20 लाख रुपए कमा लेंगे? नहीं। तो मान लो उस प्लांट एंड मशीनरी से तुम सिर्फ 5 लाख कमा रहे हो, तो सब बोलेगा ये मजा लॉस कर लिया, 20 लाख का मशीन खरीदा इस साल और 5 ही लाख कमा पाया। तो भाई ये लॉन्ग टर्म में फायदा देगा हमको, अभी इसका फायदा एक साल में समझ में नहीं आएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट पहुंचाता हो। ठीक है, जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में देखने को मिले, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको भी बोलते हैं जो आपका अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा दे। जैसे कि मेरे पास एक मशीनरी है, एक और खरीद ले रहे हैं, दोनों मशीन में काम होगा तो मेरा इनकम बढ़ेगा ना। समझ में आ रहा है बात? रेंट पे फ्लैट है, रेंट पे जगह है, कोचिंग चला रहे हैं, अब इसका रेंट दे रहे हैं 12,500 रुपये महीना का, इसको अगर खरीद लेते हैं तो 12,500 रुपये बचेगा, मेरा इनकम बढ़ेगा ना। तो वो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक तो डेफिनेशन ये हो गया, सही है, ठीक है, ये भी सही है। साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी, या तो तुम्हारा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दे रहा है या तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम कर दे रहा है। हम मशीनरी एक और खरीद ले रहे हैं, मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया, समझ में आ रहा है? जगह जो रेंट पे है उसको हम परचेज कर ले रहे हैं, मेरा रेंट का खर्चा कम हो गया, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। क्लियर हो रहा है पॉइंट? वैस इट इज इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग अ फिक्स्ड एसेट्स, ये खर्च होता है फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, दैट इज यूज्ड इन बिजनेस टू अर्न इनकम, और एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू इंप्रूव द एग्जिस्टिंग एसेट, एग्जिस्टिंग एसेट्स को ठीक करने के लिए, बिल्डिंग है खराब वराब हो गया, रिपेयर करवा रहे, तो ये सब क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स कॉस्ट इनकर्ड अप टू द स्टेज द एसेट इज रेडी फॉर यूज।
क्या मतलब है इसका? मशीनरी खरीद के लाए 2 लाख में, हम लोग डिप्रिसिएशन में पढ़े ना, इंस्टॉलेशन या डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो भी मशीनरी का कॉस्ट का पार्ट होता है। 2 लाख का मशीनरी कोई काम का नहीं है जब तक 10,000 रुपये देके उसको इंस्टॉल नहीं करवाओ, तो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। समझ में आया? Thus the capital expenditure includes amount paid for purchase and expenditure towards repair, और एसेट के ऊपर फ्राइट, कार्ट्रेज जो भी यूज कर रहे हैं या इंस्टॉलेशन जो पे कर रहे हैं, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया। एकदम क्लियर क्या मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर का? कोई डाउट? चलो अब आते हैं आगे। बहुत सारा एग्जाम्पल दे रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स दे रही है, आपको मीनिंग के ऊपर जाना है, ठीक है। देखो मीनिंग पढ़ना है, मीनिंग एंड डिफरेंस कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, सबका मीनिंग। एग्जाम्पल तो बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ गया, एन एक्सपेंडिचर बेनिफिट ऑफ विच एक्सपायर्स विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। वो खर्च जिसका बेनिफिट उसी साल आपको मिल जा रहा है, वो खर्च जिसका बेनिफिट आपको उसी साल मिल जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आने वाला बहुत साल तक मिल रहा है उसको बोलते हैं, मान लो ये जगह हम रेंट पे लिए 1 साल के लिए, 1 साल का भाड़ा एक साथ दे दिए, 10,000 रुपये भाड़ा है, 1 साल का 1,20,000 रुपये दे दिए, तो ये जो खर्च है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा हम पे किया रेंट का, इसका बेनिफिट हमको सिर्फ इसी साल मिलेगा। हम लेबर को हायर किए 6 महीने के लिए और उसका पैसा दे दिए, 6 महीना का सैलरी या वेजेस जो भी है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू, क्योंकि वो सिर्फ इसी अकाउंटिंग ईयर तक काम करेगा, 6 ही महीने तक काम करेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट ऑन ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। डे टू डे एक्टिविटीज में जो बिजनेस का खर्च होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रॉ मटेरियल परचेज किए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन शॉर्ट एक्सपेंडिचर जो कैपिटल नहीं है वो रेवेन्यू हो गया। द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन द सेम अकाउंटिंग ईयर इन विच इट इज इनकर्ड। ये ट्रेडिंग एंड पीएल में रिकॉर्ड होता है। सैलरी, वेजेस, डेप्रिसिएशन, रेंट, इंटरेस्ट, परचेजेस, फ्राइट, कैरिएज, डिस्काउंट, ये सब इंश्योरेंस, ये सब जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो एग्जाम्पल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है जो डे टू डे एक्टिविटीज में ये लगता है, रेंट, सैलरी, वेजेस। एक्सपेंडिचर फॉर मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, देखो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अलग है, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऑयल एंड ऑल कर रहे हैं, ग्रीस एंड ऑल दे रहे हैं, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है एसेट्स में, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है। फिर आ गया एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ मटेरियल्स या गुड्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, दीज आर ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है ये सब? दोनों के बीच का डिफरेंस गो थ्रू करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। एक्सपेंसेस जो रिपेयर्स, वाइट वॉश, फर्स्ट टाइम परचेज में लगता है ओल्ड बिल्डिंग का, देख रहे हो, फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एक्सपेंडिचर विच इज यूजुअली ऑफ अ रेवेन्यू नेचर may be treated as a capital nature. Wages paid to installation of machinery, wages paid to worker for installation of machinery. सर wages तो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन क्योंकि वो मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है बात? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस गो थ्रू कर लेना, मेन मीनिंग और एग्जाम्पल है, इसको भी गो थ्रू कर सकती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो फिक्स्ड एसेट परचेज के लिए यूज करते हैं, रेवेन्यू जो डे टू डे के लिए करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट्स को अर्न करने में हेल्प करता है। ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल तक ही नजर आएगा, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू 1 साल से ज्यादा आपको नजर आएगा आने वाला कई अकाउंटिंग पीरियड के लिए, रेवेन्यू उसी साल खत्म। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में, रेवेन्यू ट्रेडिंग एंड पीएल में। ठीक है ना। इसको गो थ्रू कर लेना, रीड कर लेना बस। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग रहता है, डेली थोड़ी प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, रेवेन्यू रिकरिंग रहता है।
हर महीना वेजेस देते, हर महीना इलेक्ट्रिक बिल देते, हर महीना रेंट देते। क्लियर? इसको इतना झमेला में नहीं जाना है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये सब अभी आएंगे, एग्जाम्पल्स में आएंगे, पहले मीनिंग समझ में, बस जितना पढ़ा रहे ना उतना पढ़ लेना है। ये सब कोई बहुत एकदम बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मार्क्स में आने वाला चैप्टर नहीं है, मीनिंग्स, डिफरेंसेस, एग्जाम्पल्स, वो सब बस अभी जो पढ़ा रहे हैं पढ़ना है, घर में आके थोड़ा रिवाइज करें, तो एग्जाम के बाद डायरेक्टली वीडियो देख लेना है। अब आते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल इनकम एंड रेवेन्यू इनकम। देखो, कैपिटल रिसीट्स, रिसीट्स का मतलब इनकम, ठीक है। कैपिटल रिसीट्स आर रिसीट्स विच आर नॉट रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो नॉर्मल बिजनेस से आप नहीं कमा रहे हो जो पैसा। एग्जाम्पल, कैपिटल जो ओनर लगाया है, सिक्योर्ड लोन्स जो लिए हो या लोन्स जो बैंक से लिए हो, फिक्स्ड एसेट्स को बेचकर जो पैसा कमाए हो, ये सब जो है कैपिटल इनकम है। क्या है? कैपिटल इनकम। मतलब जो डे टू डे एक्टिविटीज से नहीं कमा रहे हो। एसेट बेचना थोड़ी काम है, बिजनेस का ओनर डेली डेली पैसा थोड़ी लगाएगा, बैंक हर महीना थोड़ी लोन लोगे बैंक से। तो ये सब हो गया कैपिटल इनकम, बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता है। या कैपिटल रिसीट्स, इनफ्लो ऑफ मनी। रेवेन्यू रिसीट्स या रेवेन्यू इनकम जो डे टू डे एक्टिविटीज से बिजनेस का आप कमाते हो। रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच अराइज फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है ना। रेवेन्यू रिसीट जैसे कि हो गया, सबसे बड़ा रेवेन्यू रिसीट है वो है सेल्स। क्या है? सेल्स। रेवेन्यू रिसीट्स में रेंज फ्रॉम सेलिंग चॉकलेट्स टू अ फी रिसीव फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय प्रोफेशनल पर्सन। मतलब इसमें बहुत सारा चीज आ सकता है, ठीक है। देखो, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू जो है वो ट्रेडिंग में जाएगा, कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल रिसीट्स नॉन रिकरिंग है, रेवेन्यू रिसीट्स रिकरिंग है। रेवेन्यू रिसीट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से कमाते हो, कैपिटल रिसीट्स आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं कमाते हो। क्लियर पॉइंट? अब आते हैं कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। Capital profit or income means profit earned by the business from the sale of its assets and redemption of its debentures. If an asset is sold at a price more than the book value, the amount excess is known as capital profit. Capital profit is not earned in the normal course of business. Such profits are known as are transferred to capital reserve. अब देखो क्या मतलब है इसका। जो आप अपना, जैसे कि हम मशीनरी खरीदे 1 लाख में, बाद में उसको बेच दिए 1.5 लाख में। हम एक लैंड खरीदे 10 लाख में, बाद में उसको बेच दिए 15 लाख में। ये जो प्रॉफिट हो रहा है इसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? जो आप डे टू डे एक्टिविटीज से नहीं कमा रहे हो, वो प्रॉफिट जो आप डे टू डे एक्टिविटीज से नहीं कमाते हो उसको बोला जाता है कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोला जाता है? कैपिटल प्रॉफिट। समझ में आ रहा है बात? कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर होता है? जिसको बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में हम लोग शो करते हैं। अब आते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो आप डे टू डे एक्टिविटीज से कमाते हो। 10 रुपया का सामान खरीदे, 15 में बेच दिए, फिर 12 में खरीदे, 15 में बेच दिए, फिर 8 में खरीदे, 12 में बेच दिए। डे टू डे एक्टिविटीज से जो आप पैसा प्रॉफिट कमा रहे हो उसको बोला जाता है रेवेन्यू प्रॉफिट या रेवेन्यू इनकम। इसको हम लोग शो करते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल का क्रेडिट साइड में, है ना, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। दोनों के बीच का डिफरेंस, कैपिटल लॉस एंड रेवेन्यू लॉस। कैपिटल लॉस का क्या मतलब है? कैपिटल लॉस का मतलब होता है वो लॉस जो आप एसेट्स बेचकर या डिबेंचर्स को रिडीम करके कमा रहे हो। 50,000 का मशीनरी था, 30,000 में बेचना पड़ा। डेप्रिसिएशन में देखते थे ना हम लोग, लॉस हो जाता था सेल में।
ये भी वही है, एसेट्स को बेचकर जो आप लॉस कमाते हो वो हो गया कैपिटल लॉस, जो डे टू डे एक्टिविटीज से नहीं कमा रहे हो। यहाँ पे एक और यूज किया डिवेंचर्स रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, इसको 12 में डिटेल में और समझोगे, अभी शॉर्ट के लिए समझ लो। तुम लोन लिए पब्लिक से, उसको बोला जाता है डिवेंचर्स इशू करके लोन लेना। अब 1 लाख का डिवेंचर्स को तुम पे बैक कर रहे हो 1.5 लाख, 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, वो हो गया लॉस तुम्हारा। ठीक है, डिटेल में क्लास 12 में डिस्कस होगा। तो कैपिटल लॉस जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज से नहीं कमाया जाता है। रेवेन्यू लॉस, रेवेन्यू लॉस का मतलब होता है जो आप नॉर्मल बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नुकसान जो झेल रहे हो या नुकसान जो आप कमा रहे हो। क्या मतलब है इसका, बोलिए क्या मतलब है? सामान 10 में खरीदे 8 में बेचना पड़ा, डे टू डे एक्टिविटीज से जो कमा रहे हो। तुम्हारा कपड़ा का दुकान है, तुम कपड़ा खरीद के लाए 10 रुपया में और बेचना पड़ रहा है तुमको 8 रुपया में, 2 रुपये नुकसान कर लिए। तो डे टू डे एक्टिविटीज, ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स में जो आपका नुकसान हो रहा है, ऑर्डिनरी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में, उसको बोला जाता है रेवेन्यू लॉस। ठीक है, ये होता है रेवेन्यू लॉस। कैपिटल लॉस डज नॉट अराइज फ्रॉम नॉर्मल कोर्स, इट अराइजेस फ्रॉम नॉर्मल कोर्स। देख रहे हो ना, डेबिटेड टू पीएल रेवेन्यू लॉस, इट इज नॉट डेबिटेड टू पीएल, ये बैलेंस शीट में चला जाता है। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट आते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या मतलब है सर ये वर्ड का, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? व्हाट डू यू मीन बाय डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? Deferred revenue expenditure is a revenue expenditure by nature that is incurred during an accounting period but is not treated as revenue expenditure on the basis that the benefit is likely to arise from it in the period beyond the accounting period. Such an expenditure is unusually larger than normal expenditure under the head. An example of this is large expense on advertisement for introducing a new product. The advertisement expenditure so incurred may benefit in more than one accounting year. Thus, it is written off over a period and not charged wholly to PL account for the first year in which expense is incurred. अब नॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझाना पड़ेगा। देखो, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो कि नॉन रिकरिंग इन नेचर है, जो कि नॉर्मल एक्सपेंडिचर से बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर करने से आपका डे टू डे मतलब आने वाला टाइम में आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, इसीलिए इसको हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सर तब ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ही तो हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी तो यही है पढ़ाई कि वो एक्सपेंडिचर जो आपको आने वाला कई साल तक बेनिफिट पहुंचाए, जिससे आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो फिर अलग से डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी आप वही बोल रहे कि वो एक्सपेंडिचर जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा बड़ा रहता है और जो आने वाला समय में आपको बेनिफिट पहुंचा सकता है, उसको हम बोल रहे हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच का डिफरेंस ये है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक एसेट क्रिएट होता है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिए, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर लिए, समझ में आ रहा है बात, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स परचेज किए, तो आपको एक एसेट नजर आता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च, रिसर्च में जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो होता है ना, रिसर्च को क्या बोलते हैं हम लोग, रिसर्च जो करते हैं ताकि कुछ नया समझ में आ जाए, कुछ नया प्रोडक्ट इनोवेट हो जाए, इनोवेशन एंड रिसर्च में जो हम लोग खर्च करते हैं। एक्सपेंडिचर जो मार्केटिंग में खर्च होता है, एडवर्टीजमेंट में खर्च होता है, तो ये सब तो खर्च है, लेकिन ये जो खर्च है ये कैपिटल नेचर का नहीं है, ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मतलब देखो, अब रिसर्च में जो आप पैसा खर्च किया, रिसर्च के एक और 2 वर्ड था ना, क्या था, रिसर्च एंड हाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो आप खर्च कर रहे हो,
आप एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो खर्च कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, खूब एडवर्टीजमेंट किया, हेवी एडवर्टीजमेंट किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट में इनोवेशंस आए, तो ये सब जो खर्च है इसका बेनिफिट आने वाला कई साल तक मिलेगा। बट इस खर्च की वजह से एडवर्टीजमेंट करके कुछ एसेट क्रिएट हुआ है? नहीं, एसेट क्रिएट, तो इसको हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसको हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करते हैं और आने वाला कुछ समय में धीरे धीरे करके उसको राइट ऑफ करते हैं। मान लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एडवर्टीजमेंट में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, जिसका बेनिफिट आने वाला हमको 10 साल तक होगा, तो हर साल हम 1-1 लाख रुपए करके एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर से इस तरह से ये है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक एसेट क्रिएट होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फिक्टिशियस एसेट्स, असल में कोई एसेट नहीं है, फिक्टिशियस एसेट्स क्रिएट होता है। इसके एग्जाम्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्च हो गया, मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट में जो खर्च हो गया, इसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इट इज अ फिक्टिशियस एसेट्स, मतलब कोई एसेट फिजिकल एसेट है नहीं, बस उसको बैलेंस शीट में हम लोग एसेट साइड में शो करते। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई डाउट? इसका फीचर्स क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, लेकिन इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं ट्रीट किया जाता है क्योंकि इसका जो फायदा है वो आने वाला बहुत सारा अकाउंटिंग ईयर में मिलता है। ये नॉन रिकरिंग है, अनरिटर्न, मतलब मान लो 10 लाख खर्च किए तो 10 लाख जो है 10 साल के लिए किए, तो हर साल 1-1 लाख रुपया करके उसको ट्रेडिंग एनपीएल में एक्सपेंडिचर में शो करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट को बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते जाएंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? बस ये चैप्टर में इतना ही है। तो थोड़ा बहुत इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबके एग्जाम्पल देखेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्टेट स्टेट whether the following items of expenditure are of capital या रेवेन्यू नेचर के। कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू नेचर के। सेकेंड हैंड कार वॉज परचेज फॉर 50,000, अ सम ऑफ 10,000 वॉज स्पेंट ऑन इट्स ओवरहॉलिंग, मतलब उसको ठीक ठाक करने में। कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल या रेवेन्यू? हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, एसेट परचेज हो रहा है। 2,500 स्पेंड ऑन द इरेक्शन ऑफ अ न्यू मशीन, न्यू मशीन के इंस्टॉलेशन में 2,500 खर्च हुआ है, कैपिटल है या रेवेन्यू है? कैपिटल। कॉस्ट ऑफ एनुअल टैक्सेस पेड एंड द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द कार मेंशन्ड अबव, ये कार के ऊपर एनुअल टैक्स पे की और इंश्योरेंस प्रीमियम पे की है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। क्यों? एनुअल, हर साल पे करना होगा। कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द मैनेजर, एसी लगाए मैनेजर के ऑफिस में, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। बहुत अच्छा, ये कितना इजी है। नंबर 2, अब इसको बताओ कैपिटल है या रेवेन्यू है? कैरेज 1,000 पेड ऑन मशीनरी परचेस्ड, कैरेज जनरली रेवेन्यू होता है, बट क्योंकि ये मशीनरी के ऊपर कैरेज दी है तो ये हो गया कैपिटल। लीगल फीस 5,000 पेड टू अ लॉयर फॉर द टाइटल सर्च ऑफ परचेस्ड प्रॉपर्टी, कैपिटल। जमीन खरीद रहे हो, अब जमीन खरीदने से पहले लॉयर को बोलते हैं ना, पता करो तो जमीन में कोई लफड़ा वफड़ा तो नहीं है ना, ये तो नहीं है ना 2 भाई का झमेला है आपस में और हमको भेज दे रहा है या हड़पा हुआ जमीन है, तो उसमें जो खर्च कर रहे हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आ रहा है? 2,500 पेड फॉर सर्विसिंग दी कंपनीज कार इंक्लूडिंग 500 पेड फॉर चेंज ऑफ ऑयल, 2,500 सर्विसिंग में दिए हो और 500 तेल चेंज करने का पैसा दिए हो कार का, कौन सा एक्सपेंडिचर है?
रेवेन्यू, ये रिकरिंग नेचर वाला है, समझ में आ रहा है, बार बार होगा ये। तो मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू है। 2000 पेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ अ वोन आउट पार्ट ऑफ अ मशीन, क्या हो गए, रेवेन्यू, आई थिंक रेवेन्यू, हाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रिपेयर्स एंड ऑल जो डे टू डे एक्टिविटीज में लग रहे सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 20,000 spent on construction of temporary huts which were necessary for the construction of cinema house and were demolished when the cinema house was ready। देखो कहीं पे काम वाम चलता है, अब झोपड़ी घेर लिया, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन खत्म होगा, वो जो झोपड़ी घेरा है उसको तोड़ देगा, वर्कर लोग जब रह रहा था। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये कैपिटल है या रेवेन्यू है, रेवेन्यू है। क्यों, फिर कहीं पे कंस्ट्रक्शन होगा, फिर वो बनाना होगा। ये टेम्परेरी शेल्टर है ना, समझ में आया। इसी तरह से क्वेश्चंस है, बहुत सारे बना सकते हो अपने से। अब कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स का कुछ एग्जाम्पल है, देखते हैं। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल दिया। मशीन जिसका बुक वैल्यू था 2 लाख, बेच दिए 1,60,000 में, 40,000 का कौन सा लॉस, कैपिटल लॉस। ठीक है, चैप्टर बस गो थ्रू करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस रीड करना और ज्यादा कुछ नहीं करना है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये सब। चलो यहीं तक रखते हैं आज का क्लास। ये वाला चैप्टर में होपफुली किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। थ्योरी चैप्टर है, आराम से हो जाएगा।